क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। आज भौतिकवाद की उच्च पराकाष्ठा पर पहुंचकर भी मानव अशांत है। वह शांति के लिए भिन्न भिन्न यत्न तो कर रहा है, परंतु शांति प्राप्त करने में अपने आप को असफल ही पाता है। आज संसार में कितने ही संप्रदाय, अगणित विचारधाराएं और अनेकों मत हैं, परंतु इसमें क्या अपनाया जाए और क्या छोड़ा जाए समझ में नहीं आता। विविधताओं की भीड़ में हमारी सही मार्ग को चुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। चारों ओर इतना विभ्रम है कि हमें कोई राह दिखाई नहीं देती। ऐसे में क्या करें? आज सत्य और असत्य में भेद क्या है? आत्मा और परमात्मा का गहन एवं सूक्ष्मतम तथ्य क्या है? आज उसे उजागर करने की बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान समय में एक जिज्ञासु के लिए पूर्ण महापुरुष सद्गुरु को पहचानना अत्यंत ही कठिन हो गया है, क्योंकि आज ऐसे प्रवचनकर्ताओं, उपदेशकों एवं धर्मगुरुओं का अभाव नहीं है, जो मात्र हरिकथाओं व तर्कसम्मत व्याख्यानों से श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। वे मणिका, माला, प्राणायाम, कर्मकांड जैसे बाह्य माध्यमों को ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताते हैं। घट घट का वासी एवं कण कण में विराजमान ईश्वर हमें कैसे प्राप्त हो, उससे कैसे मिला जाए, उसका शाश्वत नियम आखिर क्या है? जिस ईश्वर को पाने की लालसा हमारे मन में वर्षों से दबी हुई है, वह तृष्णा आखिर कैसे शांत हो? किस प्रकार हमारे भीतर ही वह शांति का स्रोत प्रकट हो? संसार के सबसे गूढ़तम भेद को भला कौन जनाए? मानव तन को प्राप्त कर लिया, अनमोल है यह भी जान लिया, दोबारा इसका मिलना भी कठिन है, यह क्षणभंगुर भी है, परंतु आगे बढ़ें कैसे? किसे गुरु बनाएं और किसे न बनाएं? पूर्ण गुरु और तथाकथित गुरु को कैसे पहचानें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है प्रत्यक्ष अनुभूति, अर्थात जब एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्य के जीवन में आता है तो वह शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है और उसी क्षण उसके घट में ईश्वर के दर्शन करवा देता है। शिष्य के घट में ही परमात्मा का साम्राज्य प्रकट कर देता है। वहीं से होता है भक्ति का शुभारंभ। स्वामी नरेंद्रानंद मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का प्रारंभ होता है उसके जन्म के साथ। एक शिशु जन्म लेता है, शैशवावस्था आती है, फिर युवावस्था में प्रवेश करता है, तत्पश्चात वृद्धावस्था आती है, उसके बाद अंतिम चरण में मृत्यु का तांडव होता है। साधारणतः लोग जन्म और मृत्यु के इस अंतराल को ही जीवन समझते हैं, लेकिन यह जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के इस अंतराल में शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में, भौतिक पदार्थों का संग्रह करने में जीवन व्यतीत कर देना या भोगों को भोगते हुए अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को व्यतीत कर देना जीवन नहीं है। महापुरुषों ने इसे जीवन नहीं कहा। मानव तन का प्राप्त हो जाना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ईश्वर की महान कृपा का प्रसाद है। मानव तन की प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात ईश्वर को अपने भीतर ही देख लेना। मानव तन ही केवल एकमात्र ऐसा उपकरण है जिसमें ईश्वर को जानकर देखकर एकाकार होकर उसकी वास्तविक बंदगी भक्ति करके भवसागर से पार उतरा जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन यात्रा के अन्य सभी उद्देश्य गौण हैं। यदि मानव तन पाकर भी ईश्वर को नहीं जाना, उसका साक्षात्कार नहीं किया तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया, तो वह जीव ईश्वर द्वारा की गई कृपा का अपमान करता है। इस मानव तन को पा लेना मात्र जीवन नहीं है, अपितु इस तन में ही अपने प्रीतम परमात्मा का साक्षात्कार कर उसके सान्निध्य में जीवन व्यतीत करना जिंदगी है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, खुश न हो जाना कि तुमको मिल गई है जिंदगी। जिंदगी तो शौहरे जिंदगी का नाम है। यदि मानव तन को प्राप्त करने के बाद भी जिंदगी की वास्तविक कीमत को नहीं जाना, तो फिर जिंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। बंदा तभी बंदा कहलाने का हकदार है जब वह ईश्वर का साक्षात्कार कर उसकी बंदगी करता है, और तभी उसे जिंदगी की कीमत समझ में आती है। ईश्वर को जाने बिना यदि हम बंदगी करते हैं तो हमें प्रभु की दरगाह में लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए कहा गया, बंदा आपद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी।
जब मनुष्य किसी ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर ही परमात्मा का दीदार करता है और उससे प्रेरित होकर आचरण करता है, तभी उसके जीवन में मानवता के गुण, मनुष्यता के गुण आते हैं। तभी सही मायने में वह मनुष्य बनता है, वरना मानव जन्म पाकर भी वह पशु तुल्य है। मनुष्य में मनुष्य के गुणों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं। जैसे सुगंध के बिना चंदन की लकड़ी का मूल्य साधारण लकड़ी के समान ही हो जाता है, तभी कहा धर्मेणहीना पशुभिः समानाः, अर्थात धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है। जिसने मानव तन पाकर भी ईश्वर की शाश्वत भक्ति प्राप्त नहीं की, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान ही है। ऐसे ही प्राणियों के लिए वेदों में कहा गया है मनुर्भव, मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अतः मानव तन को पा लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जिन्ह हरिभक्ति हृदयम नहीं आनी, जीवित सव समान तेई प्राणी, अर्थात जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, वे जीवित होते हुए भी शव के समान हैं। गुरुवाणी में श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, सो जीविया जिसु मणिवसिया सोई, नानक अवरुण जीवय कोई। जिसके हृदय में प्रभु का निवास है, वास्तव में वही जीवित है। बाकी सभी मृतक के समान ही हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जाने बिना क्षण प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अतः वास्तव में जीवन का प्रारंभ ही तभी होता है जब हम प्रभु की शाश्वत भक्ति को जानकर मृत्यु से अमृतमय प्रभु की ओर जाना शुरू कर देते हैं। शाश्वत भक्ति अर्थात जो सनातन है, पुरातन है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। संसार के सभी मान्य ग्रंथ जिसकी महिमा गाते हैं, सभी महापुरुषों ने अपने अपने समय में इसे प्राप्त किया और इसी का प्रचार किया। यह किसी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना का यह मूलभूत आधार है। यह ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की ओर इशारा करती है। जब एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं, तो वह शिष्य को ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं। फलस्वरूप शिष्य उसी समय अपने घट में ही ईश्वर का दीदार करता है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति के शाश्वत मार्ग को जानकर मनुष्य अपने कल्याण की तरफ बढ़ता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही मानव तन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही मनुष्य को यह अनमोल तोहफा प्राप्त हुआ है। तभी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहिन परलोक संवारा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का तन हमें बड़े भाग्य से मिलता है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है। आखिर इस तन की इतनी महिमा क्यों गाई? क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह मानव तन जितना दुर्लभ है, उतना ही क्षणभंगुर भी है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, कि यह दुर्लभ तो है ही, क्षणभंगुर भी है, अर्थात ये कब समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। परंतु फिर भी मनुष्य भक्ति को कल पर और कल से फिर अगले कल पर टाल देता है। अधिकतर लोगों की यही धारणा होती है कि भक्ति तो वृद्धावस्था में करनी चाहिए। परंतु विचार करें, जहाँ इंसान के जीवन के एक पल का भरोसा नहीं, वहाँ किसी कार्य को कल पर कैसे टाला जा सकता है? सुथरा साहब एक भक्त हुए हैं। वे कहते हैं कि मौत तो हर पल तेरे सिर पर मंडरा रही है, तेरे जीवन के एक पल का भी क्या भरोसा। तभी कहा, अख फड़कनी न मिले मिले मुख विच रहे न ग्राह, लख लानत ए सुथरिया जे, पल दा करे विसाह। सुथरा जी कहते हैं कि हे मानव, तेरी पलकें जो हमेशा झपकती हिलती रहती हैं, अगले पल पलक झपकेगा भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। तूने जो रोटी का कौर टुकड़ा मुंह में डाला है, वह तेरे गले से नीचे भी उतरेगा या नहीं, अर्थात तू उसे खा भी पाएगा या नहीं, इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए तू एक पल भी व्यर्थ मत गवा। जीवन का क्या भरोसा? पानी कैरा बुदबुदा असमानुस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अर्थात जैसे पानी में अनेक बुलबुले बनते हैं परंतु देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। जैसे रात में टिमटिमाते तारे सुबह छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मानव जन्म ही केवल ऐसा जन्म है
जिसमें मनुष्य पूर्ण गुरु के सान्निध्य में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लो, यही धर्म है। पर कभी यह विचार किया कि प्रभु श्री राम जब धरती पर धर्म की स्थापना करने आए तो उन्हें भी काफ़ी समय तक राजपाट व परिवार से दूर रहना पड़ा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सगे संबंधियों से दूर रहना पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की स्थापना के लिए अपनी संतानों का बलिदान दिया। यदि परिवार की जिम्मेवारी ही धर्म है तो इन सबको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? वेदांत के प्रख्यात ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का प्रथम ही सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा। क्या आपने ईश्वर को जानने की इस तीव्र इच्छा को प्रकट किया? कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म को जानने का माध्यम है। इस तन में ही हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तभी महापुरुषों ने समस्त मानव जाति के सामने एक प्रश्न रखा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है न्यूज घर तेरा, के ही कारण तुम भर मत डोलो, तन तज कहाँ बसेरा। क्या मनुष्य ने इन प्रश्नों का हल प्राप्त किया? क्या उसने अपने आप से कभी ये प्रश्न किए? अगर मनुष्य अपने आप से यह प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, तो वह अपने को किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, किसी का भाई आदि बताएगा। परंतु यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है, यह तो मात्र शरीर का परिचय है। बाह्य रूप से तो मनुष्य कितने ही रूपों में बंटा हुआ है। भौतिक, आर्थिक व मानसिक आदि सभी लौकिक स्तरों पर भिन्नता और विषमता तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। भाषा, रंग रूप, विचार, पहनावा, बाहरी व्यवहार भले ही भिन्न हों, परंतु शास्त्रों के अनुसार उसका वास्तविक परिचय शरीर नहीं, अपितु उसके भीतर विद्यमान आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम परमात्मा के अंश हैं और यही वह सार्वभौमिक चेतना है जो सर्वभूत प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। गुरुवाणी में आता है, एक पिता एक के हम बारिक, अर्थात हम सभी उस परम सत्ता अर्थात परमात्मा रूपी पिता की संतान है तथा वेदों का उद्घोष है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। हे विश्व निवासियों, तुम सब अमृत की संतान हो, अतः सब परस्पर एकत्रित होकर एक साथ चलो, एक साथ बोलो, सबके मन एक रस हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। जो इस सार्वभौमिक ब्रह्मसूत्र आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसी के लिए यह संपूर्ण जगत एक दिव्य माला और प्रत्येक जीव माला में गुत्थी हुई मणियों के सदृश हो जाता है। अतः मनुष्य जब इस सत्य को जान लेता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सांसारिक रिश्तों में बंधा हुआ केवल शरीर नहीं हूँ, बल्कि परमात्मा की ज्योति का अंश हूँ और उसी ज्योति का साक्षात्कार करते हुए जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञान रूपी औषधि का प्रयोग ही केवल एकमात्र मार्ग है। जिस शाश्वत सत्य ब्रह्मज्ञान को जानने के लिए महापुरुषों ने प्रेरित किया, क्या हमने उसे प्राप्त करने की कोशिश की? क्या हमने पूर्ण गुरु के पास जाकर ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा को प्रकट किया? क्या ईश्वर को देखने की मांग की? क्या ऐसे गुरु की खोज की जो दीक्षा देते समय ही हमारे घट में ईश्वर का दर्शन करवा सके? शास्त्रों में बताया गया है कि आज तक संसार में जिस किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उसे अपने अंतर्घट में ही हुई है। संसार के सभी धर्म ग्रंथ, शास्त्र इस बात को भली भांति प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमारे इस मानव तन में ही पूर्ण सद्गुरु की कृपा से होती है। महापुरुषों ने मनुष्य को समझाने के लिए बाहर अनेकों ही संकेतों की स्थापना की, परंतु भाग्य की विडंबना ही कहें कि महापुरुषों के संकेत और वाणियों को ठीक प्रकार से न समझने के कारण संसार में अधिकतर लोग परमात्मा को केवल बाहर ढूंढते हैं। तभी कबीर जी ने कहा, ज्यों नैनन में पुतली त्यों कालिक घट माही, मूरख लोग जाने नहीं बाहर ढूंढन जाहें। अर्थात जिस प्रकार आंखों में पुतली है, वैसे ही परमात्मा भी इस शरीर रूपी घट के भीतर छुपा है, परंतु मूर्ख लोग अज्ञानतावश उसे बाहर ढूंढते हैं।
शास्त्रों द्वारा प्रमाणित विधि ब्रह्म ज्ञान को न जानने के कारण आज सारा संसार भ्रमित हो रहा है। लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर तो घट घट का वासी है, हमारे हृदय में ही निवास करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है, परंतु इंसान उसे बाहर ढूंढता है क्योंकि भीतर अंधेरा है। आंखें मूंद कर देखो तो अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं। इसी बात को समझाने के लिए एक बार संत रबिया ने एक लीला की। उन्होंने अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से 2 सज्जन गुजरे। वृद्ध रबिया को यूं परेशान देख वे उनके पास जाकर पूछते हैं कि माताजी, आप क्या ढूंढ रही हो? रबिया जी ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, क्या तुम उसे तलाश करने में मेरी मदद करोगे? वे दोनों सज्जन भी रबिया के साथ सुई ढूंढने लग गए। थोड़ी देर में वहां और लोग भी आ गए और वे भी सुई ढूंढने में रबिया की मदद करने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तब उनमें से एक समझदार व्यक्ति ने पूछा, माता, सोचकर ठीक ठीक बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? रबिया ने कहा, बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये बात सुनते ही वह बड़े क्रोध में बोला, तो फिर सुई बाहर क्यों ढूंढवा रही हो? रबिया ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, अंदर तो अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूं। वह व्यक्ति थोड़ा शांत होते हुए बोला कि अरे माई, सुई जहां गिरी है वहीं तो मिलेगी। यदि अंधेरा था तो दीपक जलाकर प्रकाश कर लेना था। माता रबिया ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, यही बात तो मैं तुम सबको समझाना चाहती हूं कि आज तुम ईश्वर को बाहर खोज रहे हो, जबकि वह हमारे सबसे निकट, हमारे अंदर में ही विराजमान है, परंतु अंदर अंधेरा है। इसलिए किसी पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सान्निध्य में जाकर भक्ति की शाश्वत विधि ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जब एक पूर्ण गुरु शिष्य के जीवन में आता है तो वह ब्रह्मज्ञान प्रदान कर शिष्य को उसके अंतर्घट में ही ईश्वर के दर्शन करवा देता है। अहम प्रश्न यह है कि आज मनुष्य भक्ति तो खूब कर रहा है, परंतु फिर भी दुखी क्यों है? उसका मन विचलित, अशांत और भयभीत क्यों रहता है? इतनी भक्ति करने पर भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? मनुष्य ईश्वर को पुकारता तो है, परंतु ईश्वर मौन क्यों रहते हैं? प्रभु क्यों नहीं आते? कारण, एकमेव इंसान ईश्वर की खोज तो कर रहा है, परंतु बाहर, इसलिए वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर के न मिलने के कारण ही इंसान वास्तव में दुखी व अशांत है। वह परमात्मा समस्त सुखों की खान है, आनंद व शांति का स्रोत है। अतः आवश्यकता है गुरु की कृपा से ईश्वर को अपने अंतर्घट में ही प्राप्त करने की। तभी कबीर जी ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किह विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइये जब भेदी लीन्हा साथ। अर्थात ईश्वर को बाहर नहीं अपने अंतर्घट में जानना होगा और इसके लिए किसी भेदी अर्थात पूर्ण गुरु की शरणागत होना होगा। ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करता है। 2 हृदय होते हैं, एक होता है स्थूल हृदय जिससे खून का दौरा आदि चलता है, और दूसरा है सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक हृदय। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में हृदय कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जन तिलक लगाते हैं। यही वह स्थान है जिसको श्री रामचरितमानस में दिव्य दृष्टि, गीता में दिव्य चक्षु, कुरान में नुक्ता-ए सवेदा और चश्मे बातिन, बाइबल में सिंगल आई या आई ऑफ द सोल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दिव्य दृष्टि, पुराणों में शिव नेत्र या तृतीय नेत्र कहा गया है, जिसके द्वारा ईश्वर को देखा जाता है। एक पूर्ण सद्गुरु ही ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते समय इस दिव्य नेत्र को खोलते हैं और इस नेत्र के खुलते ही शिष्य अपने भीतर अनंत प्रकाश देखता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी कहा गया है, कहे नानकु एहि नेत्र अंध से, सती गुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होई। परंतु आज अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, वह तो केवल हवा की तरह महसूस किया जा सकता है और देख भी लिया जाए तो उसका क्या लाभ।
यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति कहे कि सूर्य तो देखा ही नहीं जा सकता। मैं दिन भर उसकी तपिश महसूस करता हूँ, वह तो केवल महसूस ही किया जा सकता है, परंतु उसके ऐसे विचार मात्र उसकी नेत्रहीनता के कारण ही हैं। जिस दिन एक डॉक्टर उसकी आंखों का ऑपरेशन कर देगा, तब उसकी यह मिथ्या धारणा अपने आप टूट जाएगी। वह स्वयं अपनी आंखों से सूर्य का दर्शन करेगा। इसी प्रकार पूर्ण गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है लाभ की, तो उसके दर्शनों से वैसा ही लाभ होता है जैसा एक नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र मिल जाने पर मिलता है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव है। प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो तो अस्तित्व कैसा? जब ईश्वर को देखा ही नहीं तो मात्र मानने से क्या लाभ? नरेंद्र की यही अतृप्त जिज्ञासा उसे अनेक उपदेशकों व गुरुओं के पास ले गई। किसी ने शब्दों में उलझाने का प्रयत्न किया तो किसी ने मंत्र, माला, योग व कर्म कांडों में उलझा दिया, तो किसी ने घोर तप व कठिन यात्राएं करने को कहा। परंतु नरेंद्र इन सब बातों में फंसने वाला नहीं था। उसकी जिज्ञासा तो ईश्वर को देखने की थी, मानने की नहीं। जब नरेंद्र की जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई, ईश्वर का साक्षात्कार किसी ने नहीं कराया, तो वह नास्तिक सा हो गया। अंत में जब मित्र के माध्यम से श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई, तो नरेंद्र के मन का सारा आक्रोश एक प्रश्न के रूप में सामने आया, क्या ईश्वर है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाँ, ईश्वर है। मैं उसको इस समय भी सबसे नज़दीक देख रहा हूँ, और इसका प्रमाण है कि मैं तुम्हें भी ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूँ। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिव्य दृष्टि द्वारा उसके भीतर ही ईश्वर का दर्शन करवा ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। वही नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात उन्होंने भी संपूर्ण विश्व में इसी शाश्वत सत्य ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया। अतः ईश्वर या धर्म केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, अपितु ईश्वर की अनुभूति से शुरू होकर कल्याण की ओर बढ़ने का मार्ग है। विवेक चूड़ामणि में आता है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अर्थात शब्दों का जाल तो घने जंगल की तरह हमारे चित्त को भटकाने का कारण बन सकता है। कोई भी व्यक्ति बाहरी तौर पर की गई पूजा पाठ से, वाणी से या बुद्धि से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इनसे भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त की जा सकती हैं, रद्दियां सिद्धियां तो मिल सकती हैं, जो इस शरीर तक ही हमारे साथ रहेंगी, परंतु ईश्वर कभी नहीं मिल सकता। आत्मा के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं। श्री रामचरित मानस में आता है, राम अतर्क्स बुद्धिमन बाणी, मत हमारा सुनहि सयानी। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे सयानी, राम कोई शरीर नहीं, वे तो स्वयं परब्रह्म हैं। उनको तर्क के द्वारा अथवा मन, बुद्धि या वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अटल सत्य है कि जब किसी ने ईश्वर की खोज की, एक पूर्ण सतगुरु ने उसका मार्गदर्शन किया। मीरा को रविदास मिले, धन्ना को रामानंद, मूल शंकर को विरजानंद और नरेंद्र को श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सान्निध्य में शिष्य को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप प्रकाश का अपने घट के भीतर ही दर्शन होता है। शास्त्रों का कथन है, पार ब्रह्म के तेज को कहो, कैसो हो उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमाण। शास्त्रों का कथन है कि ईश्वर की जब भी किसी ने खोज की, एक पूर्ण गुरु के द्वारा ही उसने अपने अंतर्घट में उसे देखा। प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर ही हमारे अर्षियों ने वेदों में कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात अंधकार से अति परे सूर्य की भांति प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जाना जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, धर्म अंधी आस्था पर खड़ा नहीं होता, प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित धर्म ही वास्तविक है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक देखी दिखाये हऊ सद बलिहारय जासु। प्रभु यीशु ने भी इसी सत्य पर प्रकाश डाला, आई सॉ गॉड, अर्थात मैंने परमपिता परमेश्वर को देखा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने उस बोधिसत्व का साक्षात्कार किया है। संत कबीर ने स्पष्ट उद्घोष किया, सुना सुनी की बात नहीं,
देखा देखी की बात। संसार में जितने भी महापुरुष आए, सभी ने भक्ति के इसी एक शाश्वत मार्ग की बात की। संसार के मान्य सभी ग्रंथ उस एक ही शाश्वत सनातन पुरातन मार्ग की महिमा गाते हैं। वह मार्ग जो सदा से एक ही रहा है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। भले ही भाषाएं और समझाने के तौर तरीके अलग रहे हों, परंतु सूत्र एक ही है। उस एक सूत्र को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जब कोई पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु शिष्य के जीवन में आता है, तो वह उस सत्य को जनाता है और उसकी ही कृपा से एक जिज्ञासु के हृदय में उस सूत्र का प्रकटीकरण होता है। इस सूत्र में ही संसार के सभी धर्मग्रंथ समाये हुए हैं। शास्त्रों और धर्मग्रंथों की भाषाएं और शैली भले ही अलग अलग क्यों न हों, परंतु उन सब का आधार है वही दिव्य सूत्र, जिसको जानने के पश्चात सभी धर्मग्रंथों की रचना और निचोड़ स्वतः ही समझ में आने लगता है। सभी ग्रंथ शास्त्र इस सूत्र को बताते हैं कि जब कोई पूर्ण गुरु जीवन में आता है, तो वह शिष्य को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसके घट में ही ईश्वर का साक्षात्कार करवाता है, और यही एक पूर्ण सद्गुरु की कसौटी है। परंतु वर्तमान समय में एक जिज्ञासु के लिए पूर्ण सद्गुरु को पहचानना अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि यहाँ ऐसे प्रवचनकर्ताओं, धर्म उपदेशकों, पाठी एवं धर्म गुरुओं का अभाव नहीं है, जो मात्र हरि कथाओं व तर्क सम्मत व्याख्यानों से श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। वे माला, मंत्र, प्राणायाम, कर्मकांड जैसे बाह्य माध्यमों को ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण सद्गुरु की पहचान ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार है। फिर क्यों आज मनुष्य संतों को बाहरी आचार, व्यवहार, वेशभूषा या अन्य बाहरी कसौटियों पर परखना चाहता है? हमारे समस्त शास्त्र और ग्रंथ जीवन में पूर्ण गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि गुरु कैसा होना चाहिए? हमारे शास्त्र बताते हैं कि पूर्ण गुरु या सच्चे गुरु की कसौटी केवल ज्ञान है, अर्थात जब पूर्ण गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं, तो वे उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसके घट में ही उसे तत्क्षण ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। पूर्ण सद्गुरु जिस समय ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी समय शिष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है और अपने अंतर्घट में शिष्य ईश्वर के अनंत स्वरूप का दर्शन करता है। यही भक्ति का शाश्वत मार्ग है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज कर शिष्य को महान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और जब तक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु न मिल जाएं, तब तक निरंतर उनकी खोज करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10-20 करो या 50। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, परंतु महापुरुष समझाते हुए कहते हैं कि जब पूर्ण गुरु मिला ही नहीं, तो पाप और पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। सच्चे गुरु की कसौटी का सभी शास्त्रों में जगह जगह पर उल्लेख किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर महीं घरु देखाई देई, सो सती गुरु पुरखु सुजाणु। अर्थात पूर्ण सतगुरु वह है जो इस शरीर रूपी घर में ही हमें ईश्वर का दर्शन करा दे। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी यही बात कहते हैं, गुरहि दिखाइयो लोइना, ईतहि ऊतहि घटी 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 तू ही मोहिना। अर्थात जब गुरु की कृपा से दिव्य चक्षु नेत्र मिला, तो मैंने अपने घट में ही प्रभु को जानकर कण कण में व्याप्त प्रभु को पहचान लिया। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, अर्थात यह शरीर ही परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मंदिर में जाने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। यजुर्वेद में प्रकाश, सामवेद में अनहद, ऋग्वेद में नाम और अथर्ववेद में अमृत की चर्चा की गई है। अब जरा ध्यान दें, पूर्ण सद्गुरु जिस समय मस्तक पर हाथ रखकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी समय शिष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है और वह उसी वक्त इन सभी अनुभवों को अपने भीतर करता है। तभी कहा गया है, सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। सतगुरु शिष्य की दिव्य दृष्टि को खोलकर उसे अनंत अंतर जगत में ले जाते हैं और उसे वहां ईश्वर के अनंत अनुभव करवाते हैं। शिष्य अपने भीतर ही परम प्रकाश का दर्शन करता है, ऐसा प्रकाश जिसके लिए घी, बाती और दिए की जरूरत नहीं होती। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती।
भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन ने भी अपने अंदर इसी अनंत दिव्य प्रकाश को देखा, दिव्य सूर्य सहस्रस्य। अगर आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाए तो भी शायद ही वह इस प्रकाश के समान हो। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्रकाश है। सभी धार्मिक ग्रंथों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। श्री रामचरित मानस में प्रकाश, बाइबल में डिवाइन लाइट, गुरुवाणी में ज्योति और कुरान में नूर कहा गया है। शब्द बेशक अलग अलग हैं, पर सब उस एक अखंड प्रकाश की ओर ही संकेत कर रहे हैं जो हम सभी के भीतर है। सद्गुरु यही प्रकाश शिष्य को उसके भीतर प्रकट करके दिखाते हैं। तभी गुरु नानक देव जी ने भी कहा, गुड़ साखी ज्योति प्रगटु होय, अर्थात जिसे पूर्ण गुरु मिलता है उसके भीतर ज्योति प्रकट हो जाती है। गुरु कृपा से शिष्य अपने भीतर दिव्य संगीत भी सुनता है, जिसे शास्त्रों में अनहद नाद, ब्रह्मनाद, नगमा ए इलाही या इनर म्यूजिक कहा गया है। ये ऐसा संगीत है जो हमारे भीतर अपने आप बज रहा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम बाहर कीर्तन करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, टिक जाता है, पर हम यह कीर्तन कितनी देर कर सकते हैं? कुछ घंटे तक, लेकिन बाकी समय? इसलिए महापुरुषों ने कहा, उस अनहद कीर्तन को सुनो जो दिन रात तुम्हारे अंदर चल रहा है। आथई अनहद सबद बजही दिनु राती। इस अनहद कीर्तन को सुनने वाले का मन सदा शांत व आनंदित रहता है। कहते हैं, मीरा नाची, चैतन्य महाप्रभु नाचे। पर कौन से संगीत को सुनकर? किसी बाहरी संगीत को सुनकर नहीं, इसी आंतरिक दिव्य संगीत को सुनकर वे नाचे थे। कबीर साहिब भी कहते हैं, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती जीनी, अंतर जगत में जीनी, सुमधुर संगीत लहरियां गूंजती हैं। एक शिष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इनको सुनता है, साथ ही वह अपने भीतर अमृत का पान भी करता है, जिसे अलग अलग शास्त्रों में चरणामृत, आब ए जमजम और होली वाटर कहा गया है। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को गगन मंडल कहते हैं। महापुरुष बताते हैं, इस गगन मंडल में अमृत का कुंड है, जहाँ से लगातार अमृत झरता रहता है। गुरु शिष्य को ऐसी युक्ति देते हैं जिससे वह इस अमृत का पान कर सकता है। गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। गुरु शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उसके भीतर आदि नाम को भी प्रकट करते हैं। गुरु साहिबानों ने इस आदि नाम को शब्द कहा तो मुसलमान फकीरों ने कलमा ए इलाही, यीशु इसे वर्ड कहते हैं। इसे ही ऋग्वेद में वाक् कहा गया है, यावत ब्रह्म श्रेष्ठम तावती वाक्, अर्थात आदि नाम इतना महान है जितना ब्रह्म। वेद ही नहीं, हमारे शास्त्रों ने भी नाम की बड़ी महिमा गाई है, लेकिन इन सब में नाम की महिमा है पर नाम नहीं है, क्योंकि यह नाम लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता। यह तो एक आदि स्पंदन है, प्रीमोडियल वाइब्रेशन है, जो केवल अनुभव का विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे ही अव्यक्तोक्षर कहा, अर्थात जो किसी भी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वह नाम है जो श्वासों में, प्राणों में रमण कर रहा है। एक ऐसा सहज सुमिरन है जिसके लिए न जुबान हिलानी पड़ती है और न होंठ। इसके विषय में सहजोबाई जी कहती हैं, ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लौ लाए, बिन जिभ्या बिनु तालुए अंतर सुरति लगाए। हमारे सभी धार्मिक स्थानों पर इन अनुभवों के संकेत मिलते हैं। मंदिरों में ज्योति जलती है तो गिरजाघरों में मोमबत्तियाँ, गुरुद्वारों में दिए जलाए जाते हैं और मज़ारों पर चिराग रोशन किए जाते हैं। ये सभी बाहरी नज़ारे असल में आंतरिक दिव्य प्रकाश की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार आप ध्यान से देखें तो मंदिरों में शंख व घंटियाँ बजाई जाती हैं, गिरजाघरों में घंटा लटका रहता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने के पहले बजाया जाता है, गुरुद्वारों में कीर्तन होता है तो मस्जिदों में नगाड़े बजाए जाते हैं। ये सब बाहरी संगीत भी हमारे अंतर्जगत में बज रहे अनहद की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी तरह मंदिरों में चरणामृत, गिरजाघरों में होली वाटर, गुरुद्वारों में अमृत, मस्जिदों में आब ए हयात पिलाया जाता है। ये सब भी अंतर में बरस रहे अमृत के ही प्रतीक हैं। ऐसे ही मंदिरों आदि धार्मिक स्थानों पर धूप बत्ती, सुगंधित पदार्थ नाम की ओर संकेत करते हैं, लेकिन ये सभी तो केवल संकेत हैं, असल तो भीतर है। जब एक सच्चा गुरु जीवन में आता है
तो वह हमें अंतर्मुखी बनाता है और इन सभी अनुभवों को हमारे भीतर प्रकट करता है। यदि आपको ऐसा गुरु मिल जाए जो अंतर में ये दिव्य अनुभव करा दे, तो समझना चाहिए कि पूर्ण गुरु मिला है, क्योंकि गुरु केवल पढ़ाता, सुनाता या रटाता नहीं, वह तो ईश्वर को दिखा देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन विचारों को पढ़ने सुनने तक ही सीमित न रहे, उसे देखने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। ऐसे गुरु की खोज करे जो ईश्वर को दिखाता है। उसके पास जाकर ईश्वर को देखने की मांग करें। एक मूक श्रोता बनकर न रहें, अन्यथा अवसर बीतने पर रोने और पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसे ही महान ब्रह्मज्ञान की वर्षा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से पूरे विश्व में हो रही है। यदि आप भी ईश्वर के सच्चे जिज्ञासु हैं और ईश्वर की वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ईश्वर का तत्क्षण साक्षात्कार कर सकते हैं। संस्थान आप जैसे ब्रह्म जिज्ञासुओं को इस हेतु खुला निमंत्रण देता है। श्री आशुतोष महाराज जी जिस शाश्वत सत्य ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए महापुरुषों ने प्रेरित किया, क्या हमने उसे प्राप्त करने की कोशिश की? क्या हमने पूर्ण गुरु के पास जाकर ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा को प्रकट किया? क्या ईश्वर को देखने की मांग की? क्या ऐसे गुरु की खोज की जो दीक्षा देते समय ही हमारे घट में ईश्वर का दर्शन करवा सके?